बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बोर्ड सैम्पल पेपर्स इंक्लूडिंग फेडरल बोर्ड एंड ऑल पाकिस्तान बोर्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स जो हैं उनके एनुअल एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं और 20 मई 2021 के बाद ये इम्तहानात शुरू होने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बोर्ड की कुछ टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ सैम्पल पेपर्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बोर्ड के अंदर जब आप अपना पेपर हल करेंगे तो उसमें कौन कौन से टिप्स हैं और पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप ज़हन में रखें तो कम वक्त में आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग एजुकेशन से रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ सैम्पल पेपर्स हैं जो कि शेयर करूंगा। ये आपके सामने 10th क्लास का केमिस्ट्री का एक सैम्पल पेपर है। इस बच्चे के 64 मार्क्स हैं। ये गलती से 65 लिखा गया है लेकिन इसके 64 मार्क्स हैं आउट ऑफ 65। तो आप अब इसका थोड़ा सा आपने आइडिया लेना है कि ये पेपर इस बच्चे ने इतने अच्छा इस बच्चे ने पेपर किया है कि अगर इस तरह का इसी प्रेजेंटेशन के ऊपर आप भी बोर्ड के अंदर लिखें तो बोर्ड के अंदर किसी बच्चे के साथ बिल्कुल ज्यादती नहीं की जाती। जो कुछ आप लिख के आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ज़रूर मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस है, याद रखें कि बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर और स्पेशली जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर के अंदर हमेशा शॉर्ट, रेलेवेंट और टू द पॉइंट चीज़ें जो हैं वो अपने पेपर के अंदर लिखें, ठीक है। और कभी भी इररेलेवेंट चीज़ें जो है ना वो पेपर में इंक्लूड ना करें। तो सबसे पहले आप इस बच्चे का ये ऑब्जेक्टिव पेपर देखें। ऑब्जेक्टिव के अंदर इस बच्चे ने 11 नंबर लिए हैं 12 में से और इसने ज़बरदस्त अंदाज में अपना पेपर अटैम्प्ट किया है। जैसा कि पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ एक वीडियो में कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसको हल करने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको आप एनसर्कल करें, कभी भी उसके ऊपर टिक ना लगाएं। तो इस बच्चे ने हर एक जो एमसीक्यूज है हर स्टेटमेंट में करेक्ट ऑप्शन को उसने सर्कल किया हुआ है। एक ऑप्शन इसका गलत है, बकिया सारे ठीक है। 11 नंबर इसने यहाँ से लिए। अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है इसमें हर क्वेश्चन के अंदर आप देखें इसको फुल मार्क्स मिले हुए हैं। कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम ये एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें इसने जो रेलेवेंट 3 पॉइंट्स थे वो 3 लिखे हैं, इसको इसके 3 के 3 नंबर मिले हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ एन अल्केन ये टॉपिक था, ये भी उस बच्चे ने देखे रेलेवेंट लिखा हुआ है और इसको पूरे 3 नंबर मिले हैं। आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लें, हो सके तो इन तमाम क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लें, क्योंकि यही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो कि हर साल बोर्ड के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अगर आप जब इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ना तो आप भी देख लें कि आपने बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। इस बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त इसका प्रेजेंटेशन देखे, इसने प्रॉपर मार्जिन लगाए हुए हैं, ठीक है ना। और जो आंसर क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो नंबर चल रहा होता है वही उस बच्चे ने आंसर शीट के ऊपर भी नंबर चलाया है। यानी देखिए, पहले इसने क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 9 इसने अटेम्प्ट किया है तो इसने वही क्वेश्चन पेपर वाला नंबर यहाँ पे डाला है। फिर हेडिंग दी है, हेडिंग देने के बाद उसके नीचे इसने खूबसूरत सी लाइन लगाई है, ठीक है। फिर इसने जो नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन का पार्ट 11 इसने अटेम्प्ट किया है, फिर आगे पार्ट नंबर 9 इसने अटेम्प्ट किया है तो वो उसने नंबर लिखा है। तो आप भी जब पेपर देंगे तो पेपर में हमेशा क्वेश्चन नंबर वो लिखें जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर गिवन होगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखें, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना था, इसने कितने ज़बरदस्त अंदाज में उसको सर्कल करके आइडेंटिफाई किया है और 3 में से 3 नंबर है। फिर क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 था कि रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर सोडियम कार्बोनेट, ये साल्वे अमोनिया प्रोसेस से रेलेवेंट था। इसके 3 रॉ मटेरियल्स हैं, हर एक का एक एक नंबर है, इसने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लिहाजा इसके फुल नंबर हैं। फिर है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी थी। ये केमिकल रिएक्शन से रेलेवेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी इसने पूरे 3 नंबर लिए हुए हैं और इसने फुल ज़बरदस्त अंदाज में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन मेटल्स, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बोर्ड के एग्जाम में ये रिपीट होता है। तो इसको देखें कि उसने किस अंदाज में डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल टू द पॉइंट उसने लिखा हुआ है। 2 केमिकल इक्वेशंस रिक्वायर्ड है, वो उसने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिखी है, 2 नंबर उसके यहाँ से हो गए और उसने सिंपल डिस्क्रिप्शन की हुई है जिससे उसको पूरे नंबर मिले हैं। फिर अमाइनो एसिड
और उसकी स्ट्रक्चर ड्रा करनी है। ये अभी बहुत सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में रिड्यूस सिलेबस में ये क्वेश्चन शामिल नहीं है, लेकिन पंजाब बोर्ड के जो है ना पेपर, उनके अंदर उसके सिलेबस के अंदर ये प्रोटीन वाला टॉपिक भी शामिल है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेपर में आ जाए तो आप पहले अमाइनो एसिड की हेडिंग दें, उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करें, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें, फिर पेप्टाइड लिंकेज की डिस्क्रिप्शन करें और उसका नीचे फार्मूला पेप्टाइड लिंकेज ड्रा करके दिखाएं। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी अंदाज में अपने पेपर को अटेम्प्ट करें तो इंशाल्लाह आप भी 100% मार्क्स अपने केमिस्ट्री के पेपर में ले सकते हैं। बायर्स टेस्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की है और इसका रेलेवेंट जो केमिकल रिएक्शन है लिख दिया है। बायर्स टेस्ट वाले क्वेश्चन के अंदर 1.5 नंबर इसके केमिकल रिएक्शन का होता है और 1.5 नंबर इसकी डिस्क्रिप्शन का होता है। और आप देख रहे हैं कि जहाँ पे एक क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है उसके नीचे वो बाकायदा एक लाइन लगा रहा है। तो आप भी एक खूबसूरत सी ब्लू मार्कर से लाइन लगाएं या एक पार्टीशन करें और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट जो है वो शुरू करें। ठीक है, और क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखें और हेडिंग्स लगाएं। फिर फंक्शन ऑफ डीएनए था, तो इसको भी इसने ज़बरदस्त अंदाज में डिस्क्राइब किया है, इसमें भी इसके पूरे नंबर हैं। तो आप फंक्शन ऑफ डीएनए को पॉइंट वाइज भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर बाय आयन एक्सचेंज मेथड, तो इसको भी इसने डिस्क्राइब किया है और इसकी 2 केमिकल इक्वेशंस थी वो इसने लिखी है। ठीक है, फिर नीचे ये केमिकल इक्वेशन फिर एलिमेंट था, रिएक्शन था प्रिपरेशन ऑफ प्रोपीन, अल्कीन्स की प्रिपरेशन पे एक केमिकल था, इसके केमिकल रिएक्शन इसने लिखे हुए हैं। और देखें 33 में से इसको फुल 33 मार्क्स है, यानी आपने बच्चे ने 11 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे थे तो इसने पूरे के पूरे 11 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं जिसमें इसको 33 मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे CF लिखा हुआ है, CF का मतलब होता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट करने के बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी किए हैं जो कि आगे जाके इसने कर दिए हैं। ये इस बच्चे ने थोड़ी सी गलती की है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 1 या 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करके आएँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर चेक होते हैं, उनके ऊपर प्रॉपर नंबर लगाए जाते हैं। फिर बोर्ड का तरीकाकार ये होता है कि जिन क्वेश्चंस के अंदर बच्चे के नंबर कम होते हैं उनको ओवर अटेम्प्ट करके निकाल दिया जाता है और जिनमें नंबर ज़्यादा होते हैं वो टोटलिंग में शामिल कर लिए जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर 11 क्वेश्चन करने थे और आपने 13 क्वेश्चन किए हैं, 2 आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं, अब पहले 2 क्वेश्चन जो आपने किए हैं शॉर्ट, उनके अंदर आपका 1-1 नंबर आ गया है, कुछ मिस्टेक्स किए हैं आपने, लेकिन जो आखिरी 2 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा किए हैं उनके अंदर आपके फुल क्रेडिट है, 3-3 नंबर आपने लिए हुए हैं। तो अब क्या किया जाएगा कि वो पहले 2 क्वेश्चन जिनमें आपके नंबर कम थे उनको ओवर अटेम्प्ट करके टोटलिंग में से निकाल दिया जाएगा और आखिरी 2 क्वेश्चन जिनमें आपके नंबर ज़्यादा थे वो टोटलिंग में शामिल कर लिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर आपको मिलेगा। लिहाजा शॉर्ट क्वेश्चन में 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप लाजमी करके आएँ अगर आपको आते हैं तो। अब आगे सेक्शन फ़ी पे आ जाए। देखिए इसने सेक्शन फ़ी की हेडिंग दी है, फिर क्वेश्चन नंबर डाला है, फिर उसके जो ए और बी पार्ट्स हैं वो कर रहा है। ये क्वेश्चन था मेथड फॉर मेकिंग फॉल्ट मेकिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ज़बरदस्त उसने रेलेवेंट टू द पॉइंट लिखा हुआ है। ऊपर कॉमन मेथड लिखा है, नीचे हर एक की एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसने लिखी हुई है। तो आप पेपर में इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फुल क्रेडिट मिलेगा। विटामिन वाला क्वेश्चन था, इसको देखें, इसने पहले विटामिन की डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ विटामिन, टाइप की हेडिंग दी है, दोनों टाइप्स के नाम लिखे हैं, फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन, इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है और उसके बाद इसने क्या किया है जी, टेबुलेटेड फॉर्म में उसकी जितनी भी डिटेल थी वो सारी की सारी इसने मेंशन की हुई है। आप इसको हेडिंग वाइज अलग अलग भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, टेबुलेटेड फॉर्म में भी लिख दें तो वेल एंड गुड। तो इसमें फुल इसको 10 मार्क्स है। फिर है जी रॉ वाटर ट्रीटमेंट वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखें, हेडिंग वाइज इसने डिस्क्राइब किया हुआ है, सेडिमेंटेशन, कोआगुलेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, हर स्टेप की ब्रीफ टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन और 5 जो केमिकल इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं वो उसने डिस्क्राइब की हुई हैं। फिर है जी टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो उसको एक्सप्लेन देखें, उसने टू द पॉइंट ज़बरदस्त अंदाज में डिस्क्राइब किया हुआ है। इंशाल्लाह अगर यही क्वेश्चन आप भी अपने बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे तो आपको भी फुल क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 ये अटैम्प्ट कर रहा है, इंडस्ट्रियल यूजेज ऑफ इथाइन। ये देखें, इसमें उसने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हुआ है, लेकिन देखें ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर चेक किया गया है, इस बच्चे को 3 में से 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना।
और फिर ओवर अटेम्प्ट करके इसको टोटल में से निकाल दिया गया है। तो इस तरह टोटल 65 में से इस बच्चे ने 64 मार्क्स लिए हैं। इसी तरह ये एक और पेपर है बोर्ड का, ये मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगा। ये भी आप देख लें कि ये 10th क्लास की केमिस्ट्री का पेपर है और इस बच्चे ने 65 में से 65 मार्क्स लिए हुए हैं। इसका आप प्रेजेंटेशन देखें तो बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है। ये 9th क्लास की केमिस्ट्री का एक पेपर है, ये आप देख लें, ठीक है ना। ये पहला एक न्यूमेरिकल था, इसने प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल किया हुआ है। देखिए अब इस बच्चे ने जो क्वेश्चन है वो ब्लैक पॉइंटर के साथ लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख भी दें तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसने न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक किया है, इसको फुल क्रेडिट है। फिर आइडेंटिफाई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये एक क्वेश्चन चूँकि अभी तो रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन अगर जिस बोर्ड के अंदर ये शामिल है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार करें। 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से रेलिवेंट 3 स्टेटमेंट थी और पूछा गया था कि बताएं कि ये कौन कौन सी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से रेलिवेंट है। तो उसने तीनों ब्रांचेस का जिक्र किया हुआ है, जिस पे उसको फुल क्रेडिट मिला हुआ है। 9th क्लास की केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से रेलिवेंट एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। तो देखिए इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन तीनों की सही लिखी हुई है, फुल क्रेडिट है इसका, पूरे 3 नंबर हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हुए अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ये 1f2f2p इनके दरमियान में कॉमा डाल देते हैं। तो इनके दरमियान में कॉमा आपने बिल्कुल नहीं डालना, बगैर कॉमे के आपने तमाम ऑर्बिटल और सब शेल्फ जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है। आगे ये क्वेश्चन 4 है, डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट एंड आइडेंटिफाई, यानी शील्डिंग इफेक्ट और उसकी पीरियोडिक ट्रेंड्स लिखने थे। ये भी इस बच्चे ने प्रॉपर तरीके से शील्डिंग इफेक्ट की हेडिंग दी है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखी है, फिर नीचे जो रेलिवेंट चीज़ें पूछी गई थी वो उसने मुकम्मल लिखी हैं। ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल और केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 डेफिनेशन पूछी गई थी, तीनों उसने एक्यूरेट लिखी हैं, फुल क्रेडिट है। फिर क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन एमार्फस एंड क्रिस्टलियन सॉलिड्स। तो ये देखें, ये भी इस बच्चे ने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी डिफरेंशिएट वाला या व्हाट इज़ द डिफरेंस या हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो उसको डिस्क्राइब करने का सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप पेज के दरमियान में लाइन लगाएं और उसको कंपैरेटिवली डिस्क्राइब करें। ये तरीकाकार बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है और इस पे सबसे ज़्यादा बच्चे को नंबर मिलते हैं। अब देखिए इसने पेज के मिड में लाइन लगाई है और क्रिस्टलियन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड को ये कंपैरेटिवली डिस्क्राइब कर रहा है। आगे भी फिर उसने हर एक हेडिंग को पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप भी इसी तरह लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फुल क्रेडिट मिलेगा। फिर एक न्यूमेरिकल था, वो आप देख लें। आप इन तमाम जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि आपके पास रिकॉर्ड में रहे कि आपने अगर ये क्वेश्चन करने हैं तो आप भी इनके आंसर को बिल्कुल इसी अंदाज में अपने बोर्ड के एग्जाम में लिखें। फिर क्वेश्चन था कि कंपेयर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो इसने पेज के मिड में लाइन लगा के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की 3 डेफिनेशन हैं, तीनों डेफिनेशन को उसने कंपैरेटिवली डिस्क्राइब किया है। ठीक है जी। व्हाट आर नोबल मेटल्स, नोबल मेटल की डेफिनेशन का 1 नंबर और 2 नंबर उसके यूजेस के थे, इसने एक्यूरेट ज़बरदस्त अंदाज में लिखे हुए हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि बोर्ड के अंदर किसी बच्चे के साथ ज्यादती नहीं होती। मैं खुद फेडरल बोर्ड के पेपर पिछले 10 साल से चेक कर रहा हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे अपनी ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर रेलेवेंट टू द पॉइंट चीज़ें अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर लिखेंगे तो आपको भी इंशाल्लाह इसके ऊपर फुल क्रेडिट मिलेगा और आपके साथ कतई कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। तो ये आपके जस्ट गाइडलाइन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो कि मैंने इसमें शेयर की हुई है। देखिए अब ये लॉन्ग क्वेश्चन था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, इसके ए और बी पार्ट हैं और ये भी इसने ज़बरदस्त अंदाज में बच्चे ने लिखे हैं और इसके 10 में से 10 मार्क्स हैं। ठीक है। अब ये पीरियोडिक ट्रेंड से रिलेवेंट एक और क्वेश्चन है, इसने इसको ज़बरदस्त अंदाज में डिस्क्राइब किया है। हेडिंग के साथ ये टू द पॉइंट लिख रहा है, किसी जगह पे बच्चे ने कोई इररेलेवेंट चीज़ें नहीं लिखी। तो अगर आप भी अपने पेपर के अंदर इसी अंदाज में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फुल क्रेडिट मिलेगा। अब ये क्वेश्चन था प्रेशर कुकर से रेलेवेंट है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर 9th का जो चैप्टर 5 है उससे रेलेवेंट है, तो उसमें इसने आगे डायग्राम्स भी इंक्लूड की हुई हैं। तो अगर आपकी बुक में किसी टॉपिक से रेलेवेंट डायग्राम्स हैं तो आप भी वो डायग्राम ज़रूर बनाएं, आपको उस डायग्राम्स के ऊपर अच्छे नंबर मिलेंगे जी। तो ये एक और पेपर आप देखें, इसमें भी इस बच्चे के 65 मार्क्स हैं। ये पेपर भी मैंने आपसे शेयर कर लिया है। अच्छा, अब मैं बायो के 1-2 पेपर आपसे शेयर करना चाहता हूँ
क्योंकि बायो थोड़ा मुश्किल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन बायो के पेपर में भी 100% स्कोर बच्चे करते हैं। ये बायो का एक स्टूडेंट है जिसने अपने पेपर के अंदर 65 में से 64 मार्क्स लिए हुए हैं। तो आप ज़रा इसका बायो का पेपर देखें कि इसने कितने ज़बरदस्त अंदाज में पेपर को डिस्क्राइब किया है जी। तो अब इसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव देखें। ऑब्जेक्टिव के अंदर इसके 12 में से 11 मार्क्स हैं। इसने प्रॉपर तरीके से एनसर्कल किया हुआ है हर ऑप्शन को। अब ये 10th क्लास की बायो का चूंकि पेपर है, तो देखें इसमें क्वेश्चन था गिव कंपैरिजन बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। तो अब ये देखें इसने क्वेश्चन को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में डिस्क्राइब किया है। फीचर इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर, हर एक का रेलिवेंट कंसंट्रेशन वो बता रहा है, और जो रेलिवेंट बातें पूछी हुई है सिर्फ वो बच्चा वो रेलिवेंट लिख रहा है। अक्सर बायो के पेपर के अंदर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी एडिशनल चीज़ें अपनी तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं। तो बोर्ड के एग्जाम में लंबी लंबी गप्पे लगाने का या अपनी तरफ से इररेलेवेंट लिखने का कतई कोई नंबर नहीं मिलते। क्वेश्चन 2 देखें, इसमें डेफिनेशन थी ज़ीरोफाइट और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन ज़ीरोफाइट, इससे रेलिवेंट था। ये देखें इसने बाकायदा हेडिंग्स दी हैं और हेडिंग के तहत ये जो रेलिवेंट बातें हैं उनको टू द पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना। फिर ये ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स, इनसे रेलिवेंट क्वेश्चन था। पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन पे, तो 3 पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन है, हर एक का एक एक नंबर था। इसने तीनों पार्ट्स को वेरी ब्रीफली टू द पॉइंट डिस्क्राइब किया है, जिसमें इसको फुल क्रेडिट मिला हुआ है। फिर जॉइंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, मूवेबल जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सबका एक एक नंबर था। तीनों को इसने पॉइंट वाइज डिस्क्राइब किया हुआ है, लिहाजा फुल क्रेडिट है। फिर आर्थराइटिस और उसकी टाइप्स के ऊपर एक क्वेश्चन था। देखिए आर्थराइटिस की पहले इसने डेफिनेशन लिखी है, फिर टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस की हेडिंग दी है, फिर आगे तीनों को इसने कंपैरेटिवली डिस्क्राइब किया है, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। फिर बायोटेक्नोलॉजी से रेलेवेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो उसको भी वो पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर रहा है। इसी तरह फिर ये थाइमोसिन, बीटा एंडोर्फिन और इंटरफेरोन, ये 3 डेफिनेशंस थी, इन तीनों को उसने टू द पॉइंट लिखा है और फुल क्रेडिट है इसका। नारकोटिक्स एंड यूजेस ऑफ नारकोटिक्स, इसको भी उसने टू द पॉइंट और पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। अपने बायो के पेपर के अंदर आप हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें और क्वेश्चन कोई पॉइंट्स बनाएं, छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं, बड़े बड़े पैराग्राफ की फॉर्म में कभी भी अपने पेपर को डिस्क्राइब ना करें, उससे बोर्ड के अंदर नंबर कट जाते हैं, ठीक है जी। फिर जीन फ्लो, म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना, ये इससे रेलेवेंट क्वेश्चन था, इसने रेलेवेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, लिहाजा फुल क्रेडिट है। फिर आप आ जाएंगी ग्लैंड्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखें कि इस बच्चे के 3 नंबर पूरे हैं। अब 11 क्वेश्चन करने थे, लेकिन इस बच्चे ने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी चेक किया गया है, और चेक करने के बाद उस क्वेश्चन के ऊपर उसके नंबर लगाए गए हैं। और चूंकि ये एडिशनल था, लिहाजा फिर इसको OA का मतलब होता है ओवर अटेम्प्ट, यानी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो इसको ओवर अटेम्प्ट करके फिर टोटल में से निकाल दिया गया है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिलेगी जी। तो अब आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाएं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये एक क्वेश्चन था। तो अब इस क्वेश्चन को देखें कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को इसने कितने ज़बरदस्त अंदाज में डिस्क्राइब किया है। पहले हेडिंग दी है नेफ्रॉन, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, फिर हेडिंग दी है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, उसके पार्ट्स हैं रीनल कॉर्टेक्स, रीनल ट्यूब्यूल, उनको देखें हर जगह पे वो कंपैरेटिवली हेडिंग के साथ और पॉइंट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहा है। किसी जगह पे उस बच्चे ने लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखे हुए, और देखें फिर उसने आगे डायग्राम भी ऐड किया हुआ है। अगरचे डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनाया उसने, आप इससे भी अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन डायग्राम उसने लेबल बनाया है और हर चीज़ को क्लियर अंदाज में उसने डिस्क्राइब किया है, लिहाजा 6 में से उसके 6 नंबर है। फिर एफदमा फिर एलिमेंट एक क्वेश्चन था, एफदमा काफिफ ऑफ एफदमा, उसको देखें हेडिंग वाइज वो डिस्क्राइब कर रहा है, 10 में से उसके 10 नंबर है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन था, देखें वो उसको हेडिंग वाइज डिस्क्राइब कर रहा है, उसके जहाँ जो जो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है ना, और हर एक चीज़ को उसने प्रॉपर अंदाज में डिस्क्राइब किया है, लिहाजा उसके 6 में से 6 नंबर हैं। कोडोमिनेंस की पहले डेफिनेशन लिखी है, फिर एग्जांपल दी है, फिर ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है उसको उसने डिस्क्राइब किया है। लिहाजा आप ये चीज़ भूल जाए कि बोर्ड के इम्तहान के अंदर बायो में नंबर कम आते हैं, बायो के अंदर भी बच्चों के नंबर
पूरे आते हैं। इसी तरह ये आप एक और पेपर है एक बच्चे का, आप इसको भी थोड़ा सा देख लें, ये वाला जी। तो अच्छा, अब एक चीज़ में एक पेपर में आपसे और शेयर करना चाहूँगा, आप ज़रा इस पेपर को थोड़ा सा देख लें, तो इससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बोर्ड के पेपर में बहुत लंबी चौड़ी गप्पे लगा के आ जाते हैं लेकिन उनके नंबर नहीं आते। ये एक सैम्पल पेपर मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि आप देखें कि इस बच्चे ने 15-16 शीटें भरी हुई हैं लेकिन कोई काम की बात इस बच्चे ने पेपर के अंदर नहीं लिखी हुई और इसके 65 में से 2 मार्क्स हैं और ये बच्चा फेल है। तो जो बच्चों के ज़हन में ये होता है कि हम सिर्फ पेपर भर के आ जाएंगे, काम की कोई बात नहीं लिखेंगे लेकिन हमें नंबर मिल जाएंगे, तो अजीज़ तलबा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका बोर्ड का एक इम्तहान एक पेपर जो है वो 3 दफ़ा चेक होता है। पहले सब एग्जामिनर पेपर को चेक करते हैं, फिर हेड एग्जामिनर आपके पेपर की इवेल्युएशन करते हैं, फिर असिस्टेंट आपके मार्क्स की टोटलिंग करते हैं, फिर जो सुपर चेकर्स होते हैं वो उन्हीं मार्क्स की फिर रीटोटलिंग करते हैं। तो अब आप इस बच्चे का पेपर देखें, ऑब्जेक्टिव देखें, ऑब्जेक्टिव में सारा इसने गलत किया हुआ है, सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव इसके ठीक हैं और यही इसके 2 नंबर हैं। अब आप इसका पेपर देखें, ठीक है ना, ये पेपर इसका है 10th क्लास की केमिस्ट्री का, कि हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर कम से कम ये एक पेज के ऊपर लिख रहा है लेकिन बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा इसकी स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ें और देखें कि बच्चा लिख तो बहुत कुछ रहा है लेकिन काम की इसने कोई चीज़ नहीं लिखी। वहाँ पे जो टीचर्स बोर्ड में बैठे होते हैं वो एक्सपर्ट टीचर होते हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ लगाई होती हैं पढ़ा पढ़ा के, लिहाजा आंखें बंद करके कोई टीचर पेपर नहीं चेक करता। बोर्ड के अंदर बहुत केयरफुली मार्किंग की जाती है। अब ये क्वेश्चन था स्टेट द कंडीशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसके अंदर उस बच्चे ने क्या किया हुआ है, सारे का सारा गलत लिखा हुआ है, ठीक है जी। फिर आगे देखें, केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर एक और क्वेश्चन था, वो भी सारा गलत लिखा हुआ है। डाई बेंजोथायोफीन फिर एलिमेंट एक क्वेश्चन था, ये भी लिखा हुआ बहुत कुछ है लेकिन सब गलत लिखा हुआ है। अब इस बच्चे के माइंड में ये बात है कि टीचर बस देखेगा कि इतना लंबा चौड़ा इस बच्चे ने लिखा हुआ है तो वो मुझे नंबर देता जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। पेपर कि पहली 2-3 क्वेश्चन पढ़ के टीचर को आइडिया हो जाता है कि बच्चा कितने पानी में है। लिहाजा आप लोगों को मैं ये एडवाइस करूंगा, मेरी सजेशन है कि बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर खुदारा ये मिस्टेक कभी भी ना करें। हमेशा अपने पेपर के अंदर करेक्ट आंसर लिखें, रेलेवेंट टू द पॉइंट चीज़ें जो हैं वो लिखें। अब इसने 10-11 के 11 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं लेकिन 0 मार्क्स हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन गलत हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन में हर एक के अंदर डिस्क्राइब कर रहा है लेकिन सब गलत लिखा हुआ है, सब के अंदर इसके 0 मार्क्स हैं। तो अगर ये मिस्टेक्स आप भी करेंगे तो बोर्ड के अंदर आपके भी नंबर कट जाएंगे। अजीज़ तलबा, ये कुछ बोर्ड्स के सैम्पल पेपर्स थे जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिलेगी कि बोर्ड के अंदर जब आप अपना पेपर हल करेंगे तो आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपके पेपर बहुत करीब है। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़मान में रखे और आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम।